स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है हिंदी का। जो क्वेश्चन आया है पिछले बार 2022 में, वो भी सीजी टेट का है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। पीताम्बर जिसका मतलब होता है पीला कपड़ा, इसमें विशेषण पीला है और विशेष है कपड़ा। उसके आधार पर सही विकल्प बताइए। तो इसमें कौन सा समास है? इसका उत्तर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पहले विशेषण होता है और उसके बाद विशेष होता है, जैसे कि ये। तो इसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका उत्तर है करण कारक। करण कारक किसको कहते हैं? करण कारक का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले क्रिया को करने वाला। ठीक है, और करण कारक का क्या मतलब होता है? इस साधन, जिस साधन का यूज किया गया है ना, उस क्रिया में, उसे करण कारक कहते हैं। और यहाँ पर जो उसको क्या बोलते हैं, पहचानने का होता है, वो से होता है। तो लड्डू से, तो ये करण कारक हो गया। अगला देखते हैं, मनुष्य और जानवर की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आपको लगता होगा आंसर ये है, पर ये नहीं है। ठीक है, उसका आंसर है मनुष्य और जानवर की शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना का मतलब क्या? उसके आँख मुंह जैसे हैं, जिस प्रकार हैं, ऑर्गन्स जैसे हैं, उसी के वजह से ये मनुष्य मनुष्य है, वैसे सोच पाता है, वैसे दिमाग है, और जानवर जानवर होते हैं। ठीक है, उनमें भाषा होता है। ठीक, तो उसका आंसर हो जाने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए विकास में सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है। प्राथमिक स्तर मतलब आपको समझना है कि पहली से पाँचवीं तक के बच्चों की मौखिक मतलब मुख से बोलने वाला उनका भाषा, उसमें प्रभावी क्या हो सकती है? चित्र देखकर कहानी कहलवाना, कहानी को दोहरवाना, नहीं हो, ये तो अच्छा नहीं है दोहरवाना। घटना का वर्णन करना, या फिर अपनी बोली भाषा में उस चीज़ को कहना। तो सबसे अच्छा होता है यहाँ पर डी, यहाँ पर। ठीक है, कहानी को, कोई भी कहानी अपनी बोली भाषा में कहलवाना। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो बच्चे, ठीक है, उनको सिर्फ अपनी ही बोली भाषा उस टाइम समझ में आती है, और ऐसे बुलवाने पर उनको बोलने की शक्ति का उनका विकास होता है। तो सबसे बेहतर आंसर यही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करते हैं कौन से समय में? 2 से 3 वर्ष नहीं, ये तो बड़े हो जाते हैं। 4 वर्ष, 8 से 10 माह, या फिर 7 से 6 माह, 6 से 7 माह। तो इसका उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों, आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो 6 से 7 माह है, इसमें ना बालक अपनी मम्मी की नकल करने लगता है, ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। ठीक है, जैसे उसकी माँ बोलती है बाबा मामा, तो वो भी बोलने का कोशिश करता है। 6 से 7 माह में ही होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब आप 1 से लेकर 5 तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो भाषा पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए प्रमुख उद्देश्य? आप बताइए। कि बच्चों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना, विकसित करना, ये भी ठीक ठाक है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण कराना, ये तो उतना नहीं है। ये तो बड़े बड़े लोग भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे मैं मेरे को भी देखिए उतना अच्छा नहीं कर पाता। ठीक है, बच्चों की कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को विकसित करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, क्या कुछ भी लिखा है ना। तो देखिए, जहाँ भी इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी की बात आए तो सबसे बेहतर है, हम बच्चों से चाहते हैं कि वो उनका क्रिएटिविटी बढ़े, अच्छे से कल्पनाशीलता कर पाए। मतलब एक टीचर आप जो पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना, तो आपके पढ़ाने से भाषा को सुन के वो क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या क्या विचार आते हैं, उसी को हम कल्पनाशीलता कहते हैं। कि घर में जाके और क्या सोचेगा किसी चीज़ के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट हो जाने वाला है बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकास करना। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में इस स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर होता है दोस्तों हास्य। क्योंकि हास्य स्वर क्या होते हैं? अ, इ, उ,
री, है ना। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनको कहते हैं ह्रस्व। अब इनसे 3 गुना लगता है, उसको कहते हैं प्लूत। ठीक है, तो प्लूत कहते हैं, प्लूत। ठीक, प्लुत स्वर कहते हैं, इसका आंसर ये है। मुख के किस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है? बताइए। उ पा, ये कहाँ से होते हैं? तो आपको पता चलेगा, ये ओष्ठ से होते हैं, ओष्ठ। इसी का यूज़ करके छोटे छोटे बालक लोग भी जब सबसे पहली बार यूज़ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ओष्ठ से ही करते हैं। ओंठ का यूज़ होता है, पापी, पापा, दुनियादारी, है ना। तो इसका आंसर है 38 का ए, इसको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची अपगा नहीं है। ठीक है, अपगा नहीं है। दूसरा अंचल, ये है दोस्तों। ठीक है, अंचल होगा। और द्रुम, वरिद, ये नहीं है। अंचल याद रखना, अंचल, आंचल, अचल, ये पर्वत है। ठीक, पर्वत में चलते हैं, चलते हैं, पर्वत में चढ़ जाते हैं, ऐसा याद रखिए। निम्नलिखित में से पानी का प्रवाहवाची शब्द नहीं है। अम्बु तो है, मेघ पुष्प तो है, नीर, अम्बु ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पर सर नहीं है भाई। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 41। 41 में देख रहे हैं कि पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, इस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। बिल्कुल सही बात है। इस कथन की पुष्टि के लिए क्या तथ्य है? यह प्रचलित मान्यता है कि लोग मानते हैं और लगभग सत्य है। ठीक बात है, बिल्कुल। बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेके आते हैं। बहुत से तो अनुभव ज्ञान नहीं लेके आते, छोटे बच्चे क्या ही जानते हैं, अनुभव कहाँ से लेके आएंगे, है ना, और ज्ञान भी नहीं रहता। यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होता। नहीं भाई, ये सभी बच्चों पर लागू होता है। ठीक है, शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा संबंध में नहीं, ये भी ठीक है, पर सबसे बेस्ट यहाँ पर है, यह प्रचलित मान्यता है, सब यही मानते हैं और सत्य भी है। इसका आंसर यही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, आप देखेंगे गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है, मतलब सही से नहीं बोलती। अब गरिमा को गर्मा बोल देगी, है ना। महिमा उसकी शिक्षक है, वह बहुत संवेदनशील है, कक्षा के प्रत्येक बच्चों को बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण है अभ्यास का अभाव, ज्ञान का अभाव, भाषा के व्याकरण का अभाव। व्याकरण थोड़ी पढ़ाएंगे उन छोटे बच्चों को, उचित निर्देशों का अभाव, उसको क्या ही निर्देश देंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो महिमा उसके शिक्षक है वो पहली दूसरी कक्षा में है, तो इतने अच्छे से पढ़ा रही है, तो धीरे धीरे अब उच्चारण करना सीख गई है। तो इसके पहले उसको ज्ञान का अभाव था। ज्ञान मतलब सही से उसको कोई बताया नहीं, ज्ञान ही नहीं दिया इसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। अभ्यास तो दूर की बात है। तो इसका उत्तर ये होने वाला है बी, ज्ञान का अभाव। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से बच्चों को क्या समस्या होती है? पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ठीक ठाक है। बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, ठीक ठाक आंसर है। पर भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं और भाषा सीखने में ही बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रभाषित करता है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सरल आंसर है, दिख जाएगा। तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? सिंपल। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या होगा कि बच्चे जितने अलग अलग हैं सब अपने अपनी भाषा में बोलेंगे। कोई छत्तीसगढ़ी में दाई, कोई अम्मा, कोई मम्मी, कोई ये सब, है ना। तो यहाँ पर कई भाषा का आंसर मिलेगा, इसीलिए बहुभाषिकता वाला बात यहाँ कहा गया है। 45 को देखते हैं, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय क्या है? प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक अगर आप पढ़ाते हैं, है ना, 1 से 5 तक, तो उसका क्या मतलब है, क्या चाहते हैं आप? इसका मतलब है ना, सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जानना, पढ़ते समय हज्जे कर सही शब्द बनाना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप 5वीं के बच्चों को आप ये चाहते हैं कि जब वो पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ तो उसको समझ पाएँ कि क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है?
छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कौन सा प्रश्न करोगे तो वो भाषाई क्षमता उनका बढ़ेगा, अपने भाषा का यूज़ ज़्यादा करेंगे। बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, छोटे छोटे बच्चे बताएंगे अपनी भाषा में, तुम्हारे पिताजी की क्या नाम है, ये शॉर्ट आंसर दे देगा, छोटा सा आंसर, कुछ खास नहीं है। प्रिय, तुम्हारे सहेली का क्या नाम है, छोटा है। हरी घास का यूज़ करते हुए एक वाक्य बनाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो बच्चा बोलेगा अपनी ही भाषा में और कनेक्ट कर पाएगा माँ की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड अपनी माँ से ही रहते हैं। तो यहाँ माँ वाली बात को खुद उनका क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से बताएंगे कि बछड़ा अपनी माँ से क्या क्या बातें करता होगा। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आप देखेंगे निरोध, निरत, निग्रह, निंदा, तो यही उसका आंसर है, निंदा में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, प्रभावपूर्ण, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों को अपना महत्व होता है। ठीक है, ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। देखो, जबरदस्ती क्वेश्चन को इधर उधर बोला है, ये एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द है। कहना ये चाहता है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, अमर, जो कभी मरे ना। अतुल, सर्वज्ञ मतलब हर जगह। अजर, अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर अमर कहते हैं ना। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 49 का, कहाँ गया ये। बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं क्योंकि, अब यहाँ पर थोड़े अलग तरीके से है, देखना आप, ऐसे देखना पड़ेगा आपको, है ना। बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं क्योंकि, लिखने की गलतियाँ बच्चों के प्राकृतिक हिस्सा है, ये भी ठीक है। बच्चों को कामों से ठीक नहीं जांचते, ये गलत है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता, ये भी सही नहीं है। बच्चों में लिखने में उनको पसंद नहीं है लिखना। तो सबसे अच्छा आंसर इसका ये होने वाला है कि जो लिखने में गलतियाँ करते हैं भाई, क्योंकि लिखने की गलतियाँ बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है, वो गलती करके ही सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है कि बच्चों की कमियों को जानना, ठीक ठाक है पर उतना नहीं। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना। विशेष ज़रूरत और व्यक्तिगत क्या मतलब होता है, मूल्यांकन वो थोड़ी होता है ना। बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़ सके, गलत है। और समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना, बिल्कुल गलत लग रहा है यहाँ पर। सब पर एक सही है, और वो है बच्चों की कमियों को जानना। ठीक, उन सबको आप देखोगे तो समझ में आएगा कि बच्चों में क्या क्या नहीं है, उसको जान के उसको बेहतर करना, उसको सुधारना। ठीक है, मूल्यांकन का ये अर्थ है। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य सही है, उसको चयन करिए। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ठीक है, आपकी आशीर्वाद गलत है, आपकी आशीर्वाद नहीं कह दे, है ना। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ठीक ठाक है पर उतना नहीं, आपका आशीर्वाद आवश्यक की है। देखो यहाँ पर अब दो सही लग रहा है, अब दो में से एक देखना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आप जरूर आइएगा। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो सबसे अच्छा आंसर ये होने वाला है ए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आवश्यकता, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये ठीक है, इसका आंसर ए। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 52 नंबर का। कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। तो बगले झांकना जो होता है ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। अधिक प्रसन्न हो जाना, बिल्कुल नहीं। उत्तरदायित्व लेना, बिल्कुल नहीं। थोथी धमकी देना, नहीं। निरुत्तर हो जाना, जी हाँ, निरुत्तर हो जाना मतलब ऐसा क्वेश्चन कि हमको खुद नहीं आता, इधर उधर देखने लगते हैं, तो निरुत्तर हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विश्लेषण बिंदु सब में विश्लेषण है, इसको नहीं छूना है। उद्देश्य का विस्तार सब में भारतीय है। कर्ता, कर्ता मतलब कौन है भाई, करने वाला। जीता नहीं है, प्रारंभ की नहीं है, तो यहीं पर समझ में आ जाएगा। टीम तो करता है, क्रिया जीत, जीता प्रारंभ की, टीम ने जीता और प्रारंभ की। कर्म क्या है, टॉस बल्लेबाजी, है ना, टॉस और बल्लेबाजी कर्म है, तो बी इसका आंसर हो जाने वाला है, सिंपल। 53 का बी आपको देखना है, समझना है। 54 है, चक्की, चक्की का कौन सा सही है।
तो इसमें क्या होने वाला है, चा में ये चा है ना, यहाँ पर चा, और आ भी है यहाँ पर, आधा का है, फिर का है और ई है। तो सबसे सबसे नहीं, यही है इसका आंसर, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। इस वाक्य, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में इस, यहाँ पर क्या है मैं बता दूं आपको, अक्षत, अक्षत का, है ना, अक्षत का तद्भव क्या होगा? तो उसका उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पर बताइए। ये अक्षत, ऐसे ही होता है, का थोड़ी लगेगा, अक्षत है। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बनावट। जी हाँ, जो बनावट है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक, इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। लड़की, देवी, ये सब चीज़ें है ना, इस आधार पर आप समझ सकते हैं। बनावट एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? यहाँ पर देखिए, किसमें नहीं है? कहीं से खूब बर्फ ले आओ, ये तो गलत है। ठंडा बर्फ, क्या बर्फ तो ठंडा ही हो। आप जैसा सज्जन मैंने नहीं देखा, सज्जन और अच्छा वही चीज़ है। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ज्वर की सर्वोत्कृष्ट बेस्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, यह बात एक गोपनीय रहस्य है, ये दोनों भी ठीक वही चीज़ है। तो इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा तो लंबा होगा वीडियो, पर फिर भी अपन पढ़ के इसको फिनिश करेंगे। देखते हैं, इसको पढ़ेंगे जब, तो लिखा है कि सुधार जिस अवस्था में हो उसे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिमटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उस तरह, है ना, संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि कमजोरियों को दूर कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु संतों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरी को जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, वहीं कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं वहाँ, है ना। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसके ना मिलने से दूषित होती हैं। ठीक, भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्टता, उसका वाक्य हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। घर जब तक कलाकार खुद और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित ना हो, हमें क्या प्रकाश दे सकता है? ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया क्या चीज़ है कि प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ नहीं तो शारीरिक स्वास्थ्य, थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रेम का महत्व, प्रेम के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसका आंसर प्रेम का महत्व है। लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने से अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर हो जाने वाला है आध्यात्मिक भोजन। ठीक, ये सब नहीं है, अध्यात्म की बात की है कि हम अध्यात्म की ओर अगर रहते हैं बढ़िया तरीके से तो हम अपने आप साफ रहते हैं ना। ये देखिए, प्रेम ही आध्यात्मिक भोजन है और वही कमजोरियाँ यहाँ पर दूषित भोजन मिलने से होती है। ठीक, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाने वाला है कलाकार हम सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है, प्रेम की उष्णता है कलाकार से, कलाकार हम में, ये वाला लाइन। ठीक, तो ये ऐसा उत्तर है। यहाँ 60 क्वेश्चन हमारा, आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे अगले विषय को लेके और ऐसे कर करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें विषयवार रहेगा। आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ गया, ये टेट है
तो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा टेट का, यहाँ पर बाल विकास का, साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी। ठीक है, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, जीवन में बेस्ट करते हैं मिलके। और यू कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा दिल में बैठा के रखिएगा।